हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे। मैं माधुरी पुरोहित पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी कक्षा 5 में ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम पाठ 2 जो हमने पढ़ा था उसका अभ्यास कार्य। आइए पेज नंबर 20 निकालिए सभी बच्चे। पेज नंबर 20 में हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न पहला, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो क नंबर का है, बेलों के क्या नाम थे? तो इसका उत्तर है अ वाला, हीरा और मोती। हीरा और मोती इसके नाम थे। ख, बेलों के मालिक का क्या नाम था? तो अ नंबर का जो उत्तर है झूरी, वो सही है, उस पर आप टिक लगाइए। ग, दोनों बेलों को कहाँ बंद करके रखा गया था? तो कहाँ रखा गया था? कांजी हाउस में। तो कांजी हाउस, ब पे टिक लगाइए। ग, कहानी के लेखक है। कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी। ब पर आप टिक लगाइए। आगे देखते हैं हम। रिक्त स्थान भरिए। क नंबर का है, जूरी किसान के 2 बेलों के नाम थे। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान क्या क्या नाम थे? हीरा और मोती। ख, दोनों बेलों ने झूरी के रिक्त स्थान को रास्ते भर खूब रिक्त स्थान था। तो क्या था दोनों जगह? साले गया, साले का नाम है गया, और क्या था? को रास्ते भर खूब छकाया। ठीक है, ये दोनों आप लिख लीजिए। ग, दोनों बेलों के गर्दन में आधा आधा रिक्त स्थान लटक रहा था। क्या लटक रहा था? गरावा लटक रहा था। जो बेलों के गले में बांधा जाता है उसे हम गरावा कहते हैं। तो आप लिखिए गरावा लटक रहा था। ग, एक रात दोनों बेलों ने जूरी के साले के घर में भागने की रिक्त स्थान बनाई। क्या बनाई? योजना बनाई। लिखिए आप योजना। आगे पेज नंबर आप 21 निकालिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? क नंबर का है, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तभी तो भाग आए। तो ये किसने कहा? जूरी ने कहा। किससे कहा? उसकी पत्नी से कहा। ख, बस यूं ही बस तुम ही तो बेलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो ये किसने कहा? झूरी की जो पत्नी है, पत्नी ने किससे कहा? झूरी से कहा। ग, चारा मिलता तो क्यों भागते? ये किसने कहा? झूरी ने उसकी पत्नी से कहा। ठीक है, आगे प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला नंबर का है, देखो बच्चों, वाक्यों में प्रयोग करना रहता है तो जो वाक्य है जिसमें का हम प्रयोग करते समय वो वाक्य उसके अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहला है बेल। बेल का आप वाक्यों में प्रयोग किया है। राम खेतों में बेलों को हल द्वारा जोतता है। सेकंड, कद काठी। राम की कद काठी लंबी होने पर उसकी माँ बहुत खुश थी। आगे थर्ड नंबर का है नाद। नाद जहाँ होता है, नाद वो होता है जहाँ पर उसको खाना खिलाया जाता है, जहाँ उसको बोलते हैं। मोहन के बेलों को नाद में लगाया गया। 4 नंबर का कांजी हाउस। जानवरों को कांजी हाउस में बंद किया जाता है। 5 नंबर का नीलामी। व्यापारी ने नीलामी में मकान को खरीदा। आगे देखिए बच्चों, अब हम व्याकरणिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो व्याकरणिक ज्ञान में सबसे पहला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी क्या होता है? मिलकर बनना। जब कोई शब्द मिलकर बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए, जो शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उन जिनके खंडों का भी अर्थ होता है, यदि वो अलग अलग भी होते हैं तो उनका कोई अर्थ होता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे नियम, धन, इत बराबर नियमित। नियम तो आपको पता है, इत का मतलब होता है एक नई शुरुआत, नियम की शुरुआत। तो क्या हो जाएगा? ये नियमित है ना।
अगला है किन्हीं 6 यौगिक शब्दों को अन्य शब्दों के मेल के साथ बनाकर लिखिए। तो क नंबर का तो दिया हुआ है आपके पास, भोजन धन आलय। भोजन यानी खाना, आलय यानी घर मकान जहाँ पर हम भोजन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, भोजनालय। ठीक है। आगे ख ईश धन वर बराबर ईश्वर। ईश का मतलब होता है भगवान, स्वामी, और वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम। तो बराबर पे क्या हो जाएगा, ईश्वर। दोनों का मतलब भी निकल गया और दोनों का बराबर पे योग बन के क्या बना, ईश्वर। ग विद्या धन आलय। तो विद्या यानी पढ़ाई, आलय जहाँ पर हम जिस भवन में, जिस घर में हम विद्या प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बराबर विद्यालय। आगे ग राज धन पुरुष। राज किसी का नाम है और पुरुष कोई व्यक्ति, बराबर पे राज पुरुष। अगला है ड हिम धन आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय यानी बर्फ का बसेरा या बर्फ का घर, तो बराबर पे क्या हो जाएगा, हिमालय। पाठ धनशाला। तो पाठ जहाँ पर पढ़ाई होती है वो शाला, तो बराबर पे क्या हो जाएगा, पाठशाला। आगे देखते हैं हम योग रूढ़ शब्द। देखिए बच्चों, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो योग रूढ़ का मतलब होता है परंपरा, है ना। तो देखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से के मेल से बने हो और किसी विशेष अर्थ के प्रयोग किए जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब आपने परंपरा के अनुसार किसी चीज के योग का रूढ़ परंपरा के अनुसार किया, जैसे कि आपने योग रूढ़ का एक और अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है योग से बने रूढ़। रूढ़ यानी रूढ़ियाँ भी होता है, परंपराएं भी होता है। तो आगे हम देखते हैं, देखो जैसे गजानन। गजानन क्या है, गजानन को हम एक विशेष अर्थ के रूप में गणेश भी बोलते हैं। तो आगे क नंबर का है दिनकर। दिनकर को हम सूर्य वो भी बोलते हैं, विशेष अर्थ उसका ये भी है। पंकज यानी कमल, नीलकंठ शिवजी, चारपाई खाट, दशानन रावण, चौमासा बरसात। ठीक है। तो ये हमने इनके एक विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किया है। आगे अब पेज नंबर आप 22 निकालिए। प्रश्न 3, द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास अब हम पढ़ेंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि राम, दोनों पद यानी राम जो है वो एक पद है, श्याम जो है वो दूसरा पद है। मतलब दोनों पद समान हो रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों पद के बीच में क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, और लिखेंगे, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है ना। नीचे लिखे द्वंद्व समास के समस्त पद का विग्रह करके लिखिए। देखिए क नंबर का फूल, और बीच में योजक का चिन्ह है और लिखा है काट। काट नहीं होता है, वो होता है कांटे। तो आपकी बुक में उसको सही कर लीजिए, अशुद्ध वाक्य है उसे शुद्ध कर लीजिए। लिखिए आप कांटे, बराबर पे क्या हो जाएगा, फूल और कांटे। ख ऊपर, योजक का चिन्ह नीचे, बराबर पे क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे। ऐसे ही पेड़ और पौधे। अगला है गुण और अवगुण, सत्य और असत्य। लास्ट में अच्छा, फिर बीच में योजक का चिन्ह बुरा, बराबर पे हो जाएगा अच्छा और बुरा। तो इसी प्रकार अभ्यास कार्य को आपको पुनः आपकी मेघला की बुक में आपको लिखना है और उसे मौखिक रूप से भी दोहराना है। और इसके साथ ही साथ मैं पीडीएफ भी शेयर कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ। तो आपको यदि किसी चीज़ में समस्या होती है, आपको कुछ चीज़
प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो आप पीडीएफ की मदद से आप अपनी बुक में, मेघला की बुक में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।